संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। संगत जी, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना तुरंत पूरी होती है। यह घटना लगभग सन 1945 के आसपास की है। बाबा जी की कुटिया के बाहर कोई व्यक्ति बुरी तरह से रुदन कर रहा था, रो रहा था। तो बाबा जी के बहुत महान सत्संगी उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। उसने अपना नाम बलवंत सिंह बताया। वह बाबा जी की पवित्र याद में रो रहा था। उसने स्वयं उन्हें एक आप बीती घटना सुनाई। बात तब की है, दूसरे विश्व युद्ध में मैं सेना के साथ इटली गया हुआ था। एक बार मैं वहां पेट्रोल ड्यूटी देने के कार्य से अपने कुछ फौजी साथियों के साथ बाहर गया हुआ था। वहां पर हम शत्रुओं के घेरे में फंस गए। हमारे कई साथी जवान मारे गए तथा मैं और मेरा एक अन्य साथी भागकर उस पहाड़ी क्षेत्रों में एक खाई में छुप गए। वहां 3 दिन बिल्कुल भूखे रहे। हमारी हालत बहुत ही दयनीय थी। उसने बात जारी रखते हुए कहा, हम बहुत ही खतरे में थे। मैंने पहली बार अपने सच्चे व भरे हुए हृदय से रक्षा के लिए बाबा नंद सिंह जी महाराज के समक्ष प्रार्थना की कि हमें सामने दिखाई दे रही मृत्यु का ग्रास बनने से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो बाबा जी। मैंने ऐसे दृढ़ निश्चय व विश्वास से पहले कभी प्रार्थना नहीं की थी। मेरी प्रार्थना उसी समय सुनी गई। मैंने प्रार्थना पूरी की ही थी कि कुछ समय उपरांत ही वहां हमें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी जो हमें बुला रही थी। पहले तो हम भयभीत हो गए, फिर उसने विश्वास दिलाया कि मुझे आपके स्वामी श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज ने भेजा है। हम अपने छुपने के स्थान से बाहर आ गए। एक बुजुर्ग स्त्री भोजन व पानी लेकर खड़ी थी। हम बहुत हैरान हो गए। उसने हमें बड़े आदर व प्यार से भोजन कराया। वह समीप ही एक गांव की ईसाई पुजारन थी। उसको हमारे रक्षक बाबा नंद सिंह जी महाराज के दर्शन हुए थे तथा उसको बाबा जी ने हमारे पास भोजन पानी ले जाने के लिए तथा हमें खिलाने का आदेश दिया था। भोजन खिलाने के पश्चात वह हमें अपने घर में ले गई। अगली रात्रि उसने हमें अपनी यूनिट में पहुंचाने का प्रबंध करवा दिया था। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि वह स्त्री लॉर्ड क्राइस्ट की पुजारन थी तथा काफी समय से लॉर्ड क्राइस्ट के दर्शनों की अभिलाषा रखती थी। ज्यों ही बाबा नंद सिंह जी महाराज ने उसे दर्शन देकर बलवंत सिंह तथा उसके साथी के लिए भोजन ले जाने का आदेश दिया, तो उसी समय वे लॉर्ड क्राइस्ट के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद पुनः श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज का रूप धारण कर लिया। उसने रो रो कर उनका धन्यवाद किया कि तुम्हारे कारण मुझे लॉर्ड क्राइस्ट के दर्शन हो गए तथा यह ज्ञान हुआ कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु लॉर्ड क्राइस्ट व आपके रक्षक श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज एक ही हैं। बलवंत सिंह आप बीती सुनाता जा रहा था। साथ ही वह महान रक्षक और जीवन मृत्यु के स्वामी श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज की याद में बच्चों की तरह रोता भी रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग एकत्र हो गए थे। तब बाबा जी के महान संगी ने उसको स्नेह से ढाढ़स बंधाया और बताया, द्रौपदी ने दुर्योधन के दरबार में दयनीय स्थिति में अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी को संकट के समय याद किया, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी समय रक्षा की। जब मक्खन शाह लुभाणे उसके मूल्यवान वस्तुओं से भरे जहाज सागर में घिर गए थे, तो उस संकट के समय में उसने
श्री गुरु नानक देव जी की आराधना की थी। 9वें गुरु नानक जी ने उसी समय डूबते जहाजों को अपनी कृपा से बचा लिया था। बलवंत सिंह के हृदय से भी संकट के समय रक्षा के लिए ऐसी ही प्रार्थना निकल रही थी। यह कितना विचित्र, विलक्षण व अलौकिक ढंग है जिसके द्वारा सद्गुरु जी ने अपने प्रियजनों की संकट के समय सहायता करते हैं। बलवंत सिंह जी के इस प्रत्यक्ष अनुभव से यह स्पष्ट पता चलता है कि श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज की पवित्र याद चमत्कारी ढंग से सहायता देती है। संगत जी, यकीन मानिए, संकट की घड़ी में यदि एक बार दोनों बाजू ऊपर करके श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज जी को रक्षा के लिए बुलाया जाए तो बाबा नंद सिंह जी महाराज के महान कीर्तनीय संत सुजान सिंह जी महाराज बताते हैं कि बाबा जी फिर कैसे रक्षा करते हैं, यह आप खुद ही देख लेना। बाबा जी तत्काल रक्षा करते हैं। इस महाकलयुग के समय में भी बाबा जी, श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज तत्काल रक्षा करते हैं। विश्वास न हो तो आप आजमा के देख लेना। उनका पवित्र नाम लेने से ही डूबते तैर जाते हैं, मरने वालों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा लुप्त हुई आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। उनकी याद में हृदय पवित्र हो जाता है, आत्मा की स्थिति अत्यंत उच्च हो जाती है तथा जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उनके पवित्र नाम तथा स्वरूप की पवित्रता में इतना शक्तिशाली आकर्षण है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहा तहा उठतावे, सेवक को निकटी हुए दिखावे। सद्गुरु अपने सेवक की स्वयं रक्षा करते हैं तथा स्वयं ही नाम को उसके जीवन का आधार बनाते हैं। जहां भी सेवक को सद्गुरु जी की आवश्यकता पड़ती है वहां वे उसी समय पहुंच जाते हैं तथा समीप होकर दर्शन देते हैं। 5वें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव जी इस श्लोक में सद्गुरु व सेवक के संबंधों की महिमा का व्याख्यान करते हैं। बाबा जी सहस्त्रों मीलों से हृदय द्वारा की गई प्रार्थना को भी उसी समय सुनते व पूरी करते हैं। उनके दैहिक रूप में आलोप होने के उपरांत भी अगर किसी ने उनके आगे सच्चे हृदय से विनती की है तो वह उसी समय सुनी जाती तथा अभी भी सुनी जाती है। आत्मा को झंझोड़ने वाली ऐसी घटनाओं से बाबा जी के शाश्वत अस्तित्व एवं शाश्वत उपस्थिति के जो प्रमाण मिलते हैं वे अति अद्भुत और आश्वसित कारक हैं। इस विश्व के कोने कोने में बैठे अपने सेवकों व श्रद्धालुओं की रक्षा करने के ढंग भी अति अनोखे हैं। चाहे उनके दैहिक रूप में आलोप हुए इतने वर्ष बीत चुके हैं, पर इस प्रकार की घटनाएं उनके सदैव जीवित होने की साक्षी हैं। इस घटना से इस विश्वास में वृद्धि हो जाती है कि उनकी रूहानी शक्ति इस सारी सृष्टि में विद्यमान है। गुरु साहब का भी फरमान है, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सदा जीता है, वह कभी भी नहीं मरता। तो संगत जी, हमें भी यदि संकट के समय में उस प्रभु परमात्मा की सहायता प्राप्त करनी है तो एक बार श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज को दोनों हाथ ऊपर करके रक्षा के लिए एक बार पुकार कर देखना, तुरंत रक्षा होती है। संगत जी, आज के लिए इतनी ही सेवा प्रवान कीजिए। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।